अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्च से इस तरह लिखाई या इस तरह डिज़ाइन तैयार करके शटरस्टॉक के ऊपर अपलोड करके इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह लिखाई आप मर्च में कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग के पास दो चीज़ें होने चाहिए। फर्स्ट वन फ़ोटोशॉप और दूसरा मोबाइल से आप अपने घर में देख ली ग्रीन मर्च उठाए या रेड मर्च उठाए, उससे एक पिक्चर निकलवाए। पिक्चर निकालने के बाद उसकी बैकग्राउंड रिमूव करके फ़ोटोशॉप में आप लोगों ने अपलोड करना है। तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहले आप लोगों ने काम कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल एन की मदद से एक फ़ाइल जनरेट करना है। अब फाइल जो यहाँ पे विड्थ आप लोगों को नज़र आता है, इसको मैंने रखा हुआ है 6000 और हाइट 3000 पिक्सल। ये मैंने अपने मर्द के मुताबिक जो है रखा हुआ है। अगर आप लोग के पास लंबा मार्च नहीं है, खैर थोड़ा बड़ा है लेकिन शॉर्ट है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो उसके मुताबिक फिर 4900 और 4900 से कम जो हाइट और विड्थ है वो कम ना रखे, क्योंकि शटरस्टॉक इससे छोटा अप्रूव नहीं करवाता, क्योंकि वो 4 मेगापिक्सल से फिर कम आ जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग देख ले। मैं अपने मर्ज के मुताबिक फ़ाइल जनरेट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने वो फ़ाइल यहाँ पे डालना है, कंट्रोल ओ प्रेस करके, या यहाँ पे डायरेक्टली आप फाइल में जाके यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आप लोग देख लिए, मैं इसको क्रॉस करता हूँ। फाइल यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करें। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पे फ़ाइल होगा वो आप लोगों ने उठाना है। अब फर्स्ट वन जो है मैं दो ऐड करता हूँ, एक ये वाला और एक किधर गया, ये वाला। मैंने दो ऐड किए। अब दो क्यों ऐड किए, एक ये वाला है, ये वाला इसको मैंने निकाला था मोबाइल से, और एक ये वाला है जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। अब बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड रिमूव करें, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को मर्च नज़र आता है, ये ओरिजिनल है, आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है। तो उसके ऊपर फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बैकग्राउंड रिमूव का तरीका बताएं। तो यहाँ पे पेन टूल जो है इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। पेन टूल यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल प्लस जो है कीबोर्ड में, उसको इंटर करना है, तो ये जूम हो जाएगा। तो पेन यहाँ पे एक क्लिक करके मैं थोड़ा और भी साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करते जाए और कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना चला जाए। ये लकीर आप लोगों को नज़र आएगा, ये वाला ही। तो इस तरह पूरे मर्च को घेर रखे और फिर आखिर में ये सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल सी करके आप लोगों ने किसी और बैकग्राउंड में, यानी जिस तरह वाइट बैकग्राउंड मैंने रखा हुआ है, इसमें पेस्ट किया, तो इस तरह चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैं इसको करता हूँ क्रॉस, नो करता हूँ, और ये हमारे पास रह चुका है। तो इसका बैकग्राउंड क्या करता हूँ, मैं करता हूँ रिमूव। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करूँगा, यहाँ पे शॉर्टकट तरीका भी है ये वाला। इससे आप शॉर्टकट तरीके से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ आ सकती हैं अगर ज़्यादा कलर हो। तो सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सारा बैकग्राउंड रिमूव हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से खींच के इस फाइल पे आके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करते हैं। एक पहले से सेलेक्ट है और दूसरा कैसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसको आपने सेंटर में लाना है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख ले, इसको मैं करता हूँ क्लिक, तो ये बीच में आया। यहाँ पर भी क्लिक किया तो ये बिल्कुल सेंटर में है मर्ज। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टाइपिंग पे आना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है। इसको मैं करता हूँ टी के ऊपर क्लिक। टी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे
ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, क्यों पता नहीं चला। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एलिफेंट वाला फॉर्मेट। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलर है, पीटी कितना है 60 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखाई स्टार्ट करता हूँ, या यहाँ पे 60 से मैं 72 करता हूँ। तो हॉट, अच्छा यहाँ पे कलर किस तरह वाइट है, इसको मैं करता हूँ ब्लैक। हॉट पेपर, ये लिखा है कि अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लेयर है, जो लिखाई का लेयर है, टेक्स्ट का लेयर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें, फिर आप लोगों ने कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम कंट्रोल प्लस दबाते हैं ताकि ये थोड़ा जूम हो जाए। तो इसके बाद हमने इसका साइज़ थोड़ा बहुत मज़ीद इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर भी आके, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे कर्सर लाके राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है वार्प, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ से खींच के ऊपर की तरफ खींचता हूँ। और ये काम आप लोगों ने स्लो करना है। मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। तो ये काम आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करना है। अब इंटर के ऊपर क्लिक करना है। इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत फिट लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो लेयर है इसके ऊपर आके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। जे प्रेस करने के बाद इसकी एक कॉपी बन जाएगी और इसको हमने करना है ऊपर ऊपर करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट आ क्लिपिंग मास्क, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने इसको यहाँ पे जो आंक है इसको बंद करना है। तो राइट क्लिक करके क्रिएट आ क्लिपिंग मास्क, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन इसको ऑन करना है और इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे ऐड अ लेयर मास्क, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे लेयर मास्क ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यानी यहाँ पे कर्सर लाके इसके ऊपर क्लिक करें और फिर कंट्रोल आई प्रेस करें तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो कलर है ये वाला, ये वाइट होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों ने ब्रश को सेलेक्ट करना है, या वहाँ पे मैं ब्रश को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे साइज़ जो है, साइज़ छोटा है, मैं इसको क्या करता हूँ इंक्रीज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ब्रश को मारना है। तो यहाँ पे स्लो करना है, तो यहाँ पे वो मर्च जो बाकी मर्च है वो उसी तरह आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे इस एरिया में आके तो ये काम आप लोगों ने स्लो करना है ताकि ख़ूबसूरती से आप लोग इसको डिज़ाइन करें। यहाँ पे मुझे जल्दी है, पहला वाला इससे थोड़ा बहुत खूबसूरत था। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको, तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल में लिखाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद थोड़ा बहुत बाहर जा चुका है ये एच, लेकिन आप इसको फिट रखें, यानी जितना वार्पिंग के दौरान आपने सही काम किया उतना खूबसूरत आएगा। इसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, या यहाँ पे फाइल में जाके आप लोगों ने सेव एस करना है, सेव एस। इसके बाद सेव एस करने के बाद आप लोगों ने इसको नाम देना है हॉट एंड स्पाइसी पेपर। और यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है जेपीजी और सेव।
इसके बाद यहाँ पे ओके के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ नो। तो फाइल सेव हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, शटरस्टॉक को ओपन करते हैं। शटरस्टॉक ओपन करने के बाद हम इसको किस तरह अपलोड करेंगे वो तरीका भी हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे हम शटरस्टॉक अकाउंट पे आ चुके हैं। अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, फ़ाइल को सेलेक्ट करते, यहाँ पे जहाँ पे आपने सेव किया था वहाँ पे पड़ा होगा। तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे हैं, तो मैं आता हूँ यहाँ पे ये वाला करता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा, इसके बाद आप लोगों ने अगेन क्या करना है, अपलोड हुआ। इसके बाद हम जाते हैं पोर्टफोलियो और यहाँ पे सबमिट कंटेंट के ऊपर जाते हैं। इसके अलावा स्विच टू लेजेसी के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि ओल्ड वर्जन के ऊपर हम आ जाए। और यहाँ पे इसको करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है कि रेड हॉट पेपर डिज़ाइन आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड। राइट, ये कुछ इस तरह यहाँ पे क्या किया, डिस्क्रिप्शन डाला। इसके बाद आप लोगों ने कैटेगरी जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेचर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में आके यहाँ पे बैकग्राउंड एंड टेक्सचर जो है सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद 3D इलिस्ट्रेशन आर्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे 3D रेड चिली, 3D रेड पेपर, 3D रेड चिली, इस तरह की वर्ड आप लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ 3D रेड पेपर। तो यहाँ पे ये इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। इसके अलावा ये भी रिलेटेड है। इसके अलावा ये भी रिलेटेड है। यहाँ पे ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे फूड इंग्रेडिएंट डिज़ाइन हॉट पेपर रेड चिली फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल स्पाइसी टेक्स हेल्थी, यहाँ पे नेचुरल किचन कुकिंग आइकन चिली। यहाँ पे इस तरह 50 कीवर्ड आप लोगों ने डालने हैं और अटैच टू सेलेक्ट, और इसके बाद आप लोगों ने सबमिट करना है। तो ये तरीका है, इससे आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत है, आप लोग ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।